भगवान ने अनेक लीला की। अब आगे जब कृष्ण बलराम थोड़े बड़े हुए तो घुटनों के बल चलने लगे। अब कृष्ण बलराम नंद जी की चौखट पर गए। बलराम जी तो बड़े हैं, चौखट को पार कर गए, पर हमारे कन्हैया छोटे से और चौखट को पार नहीं कर पाए, बीच चौखट पर लटक गए। उसी समय पर नारद जी और अगस्त जी उधर आए, भगवान को लटकता देखा, खूब हंसे। जिन भगवान ने दो पग में तीनों लोगों को नाप लिया था, आज वो नंद जी की चौखट पार नहीं कर पा रहे। अब माताएं दोनों बालक का श्रृंगार कर देती, तो दोनों बालक कभी गाय के सिंग से लटक जाते तो कभी पूंछ से। और एक बार तो महाराज हमारे कन्हैया कीचड़ में खेलने लगे, लौट गए। यशोदा मैया ही बोले, अरे दारिके, मैं तेरा इतना श्रृंगार करूं, इतना श्रृंगार करूं, और तू पूरे श्रृंगार को पानी फेर देवे। मुझे तो ऐसा लगे कि तू पिछले जन्म में सुअर रहेगा। तो भगवान ने सोचा, हाँ मैया, मैंने पिछले जन्म में 12 अवतार यानी सुअर को अवतार लियो। तो इस प्रकार दोनों लालाओं ने अनेक लीलाएं की। दोनों लाला बड़े हुए बोलवे लग गए। ठाकुर जी ने सोची कुछ लीला को आगे बढ़ाओ चाहे, तो सखन को बुला लियो। सखन से कहने लगे कि सखाओ, अब तो मैं कुछ लीला को आगे बढ़ावे की सोच रहे हूं, यानी अब मैं चोरी करूंगा। सखा बोले, अच्छा दारी के तू चोरी करेगा? कन्हैया बोले, नाय नाय, मैं कुछ धन की चोरी नाय करूं, मैं तो माखन मिश्री की चोरी करूं। तब लालाओं ने, तब सब सखाओं ने कहा, नहीं, चोरी करवे तो बुरी बात है, चोरी करवे तो पाप लगे। तब भगवान बोले, नहीं नहीं, चोरी करवे तो पाप नहीं लगे। चोर पुराण में लिखो भयो है कि जो बालक चोर चोर तक खावे बा में बल ज्यादा आवे। तब सखा बोले, अच्छा, तू तो बड़े बाप को बेटा है, तो कोई कछु ना करेगा, पर अगर हमें पकड़ लियो तो हमारी तो शामत आ जाएगी। कन्हैया बोले, कछु ना आएगा। अब सब मंडली तैयार हुई। अब ठाकुर जी ने अपने घर से ही लीला प्रारंभ की। अब ठाकुर जी माखन चोरी के लिए कक्ष में गए, और जैसे ही हाथ में माखन को लोना उठायो तो सामने क्या देखते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है ना, वो भी लोना उठा रहा है। ठाकुर जी बोला, अच्छा, मैया ने माखन की रक्षा थे, तुम्हें सबेरे ते लगाए हुए हो। और ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से कह रहे हैं, अब जो शीशा होता है ना, उसमें अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। ठाकुर जी ने पहली बार देखा शीशा, पता ही नहीं कौन है। बोलने लगे, अच्छा, तू रखवाली कर रहे हो?
बस तू मेरी शिकायत मैया ते मत करियो। तू भी तो सवेरे ते मुंह भूखो बैठो है। मैं तो खूब माखन दूंगा। बस तुम मैया ते ना करियो। तू मेरी बात नहीं कहियो और मैं तेरी बात ना करूंगा। छोड़ दो मौसेरे भाई। तू मेरी मत कहियो, मैं तेरी ना कहूंगा। दोनों आराम से माखन खाएंगे। अब ठाकुर जी ने जैसे ही माखन के दोनों अपने हाथ में उठाए कि इतने में मैया आ गई। मैया बोली कन्हैया, ओ कन्हैया, तू यहाँ कहा कर रहे हो? ठाकुर जी घबरा गए। अब सोचे मैया को तो बताना ही पड़ेगा। बाहर गए और बोले मैया इधर आ। मैया का हाथ पकड़ कर लिया है और उसी से बोले, अपने प्रतिबिंब से बोले, देख मैया मैंने आज कहा देखो। मैया बोली कहा देखो? बोले देख, जो एक कालो कलूटो छोड़ो माखन खावे थे आयो है हमारे घर में। मैंने डांटो तो ये मुझे ऊपर से डांटे। मैया मैं क्या करूं? तब मैया बोली तू कितना भोलो है लाला, जो तेरा प्रतिबिंब है देख। अबे तू अकेला होता तो अकेला नजर आ रहे हो, तो अब मैं आ गई तो मैं भी नजर आ रही। तो बहुत भोरो है लाला। नहीं अब मैया मोए का पतो अब जो प्रतिबिंब का है तो मैंने तो पहली बार देखो, मैं तो बड़ा भोरो हूँ। मैया चली गई। ठाकुर जी ने सोचा आज तो बच गए, कल के लिए और कोई नया बहाना देखना पड़ेगा। वो कल फिर कक्ष में चोरी करवे आए तो माखन खावे लग गए। अब मैया आवाज देती वहीं पहुंची, बोली कन्हैया क्या कर रहे हो? तो भाई ठाकुर जी चुप हो गए। सोचे कि सब दोपहरिया में सोते हैं, बस जब मैया को छोड़कर जो ना सोते। मैया आ गई। ठाकुर जी ने कहा मैया तू सवेरे तक कितनी मेहनत करे, तेरी मेहनत देख मोए दया आ गई। तो मैंने सोची चलो माखन की रक्षा करें कि को आ ना जाए। अब ठाकुर जी बोले मैया पता मैंने कहा देखो। मैया बोली कहा? बोले कि मैंने देखो कि माट मटकियन पे बहुत चींटी चढ़ी हुई थी। तो मैंने भी चींटी हटाई। मैया बोली अच्छा तो जो गाल पे माखन कैसे बैठो? तो बोले मैया मैं तो क्या बताऊं, एक चींटी तो मेरे मुख तक चढ़ गई। मैंने सोची नाक वाक में ना घुस जाए तो निकले कैसे। तो मैया ने मैंने ऐसे हटा हुआ को तो मेरे गाल पे माखन लग गयो। मैया बोली चल ठीक है, अब तू आयो तो मैं तुझे बताऊं, अब ना आइए। कान पकड़ के अंदर ले गए। अब ठाकुर जी ने सोचा कि इस बार भी बच गए, अब कल के लिए और कोई नया उपाय देखना पड़ेगा। और अगले दिन ठाकुर जी फिर कक्ष में पहुंचे। फिर थे मैया समझ गई और फिर थे आ गई।
मैया ने आवाज दिया, रे कन्हैया कहा कर रहे हो? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। तो मैया कक्ष में आई, बिल्कुल सामने आ गई। तब कन्हैया बोले मम्मा मम्मा। अब मैया बिल्कुल सामने आ गई। मैया बोली मैंने तो मना करी थी, कक्ष में ना आई है, तो फिर क्यों आयो? और जो हाथ कैसे बिड़वाए हो तेरो? तब ठाकुर जी बोले मैया का बताऊं, तूने जो मोए पदमरा मणि के कंगन धारण कराए भए हैं ना, ये सूर्य देव की गर्मी से बहुत तपे। भैया मैंने बहुत उपाय कर लिए तब भी इनकी तपन दूर नहीं भई। तब भैया मैंने सोची कि माखन तो ठंडा होए, और अगर माखन में हाथ डुबा लें तो को तपन दूर हो जाए। तो भैया जैसे ही मैंने माखन में हाथ दियो तो मैया मेरी तपन दूर है गई। मैया बोली अच्छा, तो जो मोड़े पे माखन कैसे लग गए हो? बोले का बताएं मैया, हाथ की तपन दूर भई तो पेट में तपन आने लगी। तो मैया मैंने सोची कि जब हाथ की तपन दूर रह गई तो पेट की भी आ जाएगी। तो मैया मैंने थोड़ा सा माखन निकाल लियो। तब मैया बोली तू अगर अब आयो तो तेरी खैर ना है लाला। अब ठाकुर जी ने सोची इधर तो पकड़े गए पर बाहर नहीं पकड़ेंगे, अगर बाहर पकड़ गए तो चोर काय बात के। अब सकन को बुला के बाहर चोरी करवे गए। एक गोपी क्या चोरी कर गए तो गोपी दरवाजे के पीछे छुप गई। जैसे ही भगवान चोरी करवे लग गए तो गोपी आई, चल तो यार तेरी मैया के पास ले जाऊं, तेरी मैया मेरी बात पे विश्वास नहीं करे, चल तू। अब मैं ले गए, चले गए ठाकुर जी। अब जब आधी रास्ते में पहुंचे तो सोचे अब तो मैया मुझे डांटेगी। चोरी करी तो डोली, चोरी करी तो डोले, स्वामी मुझसे सुधो न बोले। चोरी करी तो डोले, स्वामी मुझसे सुधो न बोले। जब ही देख ले सुनी बाकरी, जब ही देख ले सुनी बाकरी, जब ही देख ले सुनी बाकरी, घर की सांकरे खोले, घर की सांकरे खोले, स्वामी मुझसे सुधो न बोले। चोरी करी तो डोले, स्वामी मुझसे सुधो न बोले।
बाल ले घर में आवे, गोल बाल ले घर में आवे, गोल बाल ले घर में आवे। गोल बाल ले घर में आवे, गोल बाल ले घर में आवे, गोल बाल ले घर में आवे। मखनी माथे डटोली समय मुझसे सुधो न बोले, चोरी करे तो टोले समय मुझसे सुधो न बोले, चोरी करे तो टोले समय मुझसे सुधो न बोले। ददी मेरो खाए मटकिया फोरे, ददी मेरो खाए मटकिया फोरे, ददी मेरो खाए, ददी मेरो खाए मटकिया फोरे, ददी मेरो खाए मटकिया फोरे, ददी मेरो खाए मटकिया फोरे। रस में बिसे क्यों घोले समय मुझसे सुधो न बोले, चोरी करनी तो टोले समय मुझसे सुधो न बोले, चोरी करनी तो टोले समय मुझसे सुधो न बोले, समय मुझसे सुधो न बोले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। अब ठाकुर जी ने गोपी से कही कि भाभी तो इन्हें कुछ शर्म ना आए, तो घूंघट खोल के चल रही है, और अगर को बूढ़े पुराने ने देख लियो तो क्या कहेगा कि बाकी बहू घूंघट खोल के चल रही थी। तो गोपी ने शर्म के मारे थोड़ा घूंघट नीचे कर लियो। अब ठाकुर जी ने सोची अब तो ये मैया के पास ले जाके मानेगी। तब ठाकुर जी ने कहा कि अरे भाभी तू जो हाथ कब से पकड़े मेरा हाथ दर्द होने लगो, तेरो हाथ कितना कठोर और मेरा हाथ कितना कोमल, ऐसा कर तू जहाँ हाथ को पकड़ के जहाँ हाथ को पकड़ ले। वहीं उस गोपी का बालक खड़ा था, भगवान ने बुलाया धरा, और जैसे ही गोपी ने भगवान का हाथ छोड़ा तो दूसरा हाथ पकड़ नहीं जा रही थी कि इतने में भगवान ने उसके बालक का हाथ पकड़ा दिया। गोपी को क्या बता, घूंघट नीचे किए जा रही है। यशोदा मैया के पास गए, अरे काकी ओ काकी। यशोदा मैया रसोई में थी, दौड़ कर तब गोपी ने कहा देख काकी, आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के ही लाई हूं, तू मेरी बातन पे विश्वास ना करे ना, कैसे उदम मचा रखे हुए जाने। तब
यशोदा मैया ने कहा कि तू बाबरी तो नहाए गई, पहले जो घूंघट उठा के देख ले। तब गोपी ने जैसे ही घूंघट उठाया तो अपने पुत्र को देखा, तो एक कान के नीचे मारा, बोले कि तू कहां से आ गए हो? तो यशोदा मैया बोली कि जब तुझे पता होए कि तेरो लाला है तब भी झूठे के भी आइए, सोच समझ के आयो करो। अब ठाकुर जी पीछे से ठेंगा दिखा रहे हैं, कह रहे गोपी भाभी इस बार तो मैंने तेरे बाल कई को हाथ पकड़ा है, अगर अगली बार तू मुझे पकड़ में आएगी तो तेरे खसम को हाथ पकड़ा दूंगा। अब सभी एक दिन गोपियां इकट्ठी हुई और विचार विमर्श कर रही थी कि वो लाला को कैसे पकड़ो जाए। को पकड़ वो आसान ना है, वो चलो जाते। और एक बार तो मैं, एक गोपी बता रही है, एक बार तो मैं यशोदा मैया के पास ले गई तो बा ने अपना हाथ छोड़ के मेरे बालक को हाथ पकड़ा दी, का कर बहुत परेशान है गए। तब एक गोपी ने कहा कि मैं पकड़ूंगी श्याम सुंदर को। तब सभी लोगों ने कहा कि अरे नहीं, श्याम सुंदर को पकड़ो इतना आसान ना है। अब तो महाराज गोपी ने ठान ली कि पकड़ना ही है तो पकड़ना ही है, ठान ली। अब उसने एक छीके ते घंटी बांध दी और दरवाजे के पीछे छुप गई। सोचा कि जब श्याम सुंदर आएगा तो ये घंटी बजेगी और मैं रंगे हाथ पकड़ लूंगी। वो ठाकुर जी सखा मंडली के साथ है, घंटी दिखी तो बोले कि अच्छो गोपी बड़ी चालाक है। घंटी से बोले तू बजिए ना है। अब चोरी करने लग गए। भगवान के मुख से माखन पैरों तक गिर रहा है। भगवान सभी सखाओं को माखन देते जा रहे हैं। माखन भी सभी सखाओं के मुख से लेकर पेट तक बढ़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि भगवान के साथ सभी सखान को भी अभिषेक कह रहे हो। अब घंटी ने जब ये दृश्य देखा तो बजी, और अब जैसे ही बजी तो वो गोपी आई। सब भयभीत हो गए, अरे क्या करें क्या करें। तो भगवान ने सबको एक सलाह दी कि ऐसा करो। अब जैसे ही वो गोपी नजदीक आई तो सभी सखाओं ने अपने मुख से माखन की पिचकारी उस गोपी के मुख पर मार दी और भागे भागे चले गए। इस प्रकार ठाकुर जी अनेक माखन चोरी लीलाएं करते हैं। अब एक बार सभी गोपियां एकत्रित होकर मां यशोदा के पास गईं। शिकायत कर रही है कि मैया तेरे लाला ने हम उनको बहुत परेशान कर रखे हुए, वो हमारे घर चोरी करवे और मैया असमय पे बछड़न को खोल देवे। शाम को जब दूध ले जाओ तो गाय दूध ना देवे। तब मैया ने कहा तू डांट दिया करो,
गोपियां बोली अरे कैसे डांटे, हम डांटे तो वो हमें ऊपर से डांटे। मैया हमारे घर में खूब चोरी करे, और स्वयं ही नहीं खावे, सखाओं को भी खिलावे। चलो जो भी को बात नहीं हुई खा ले बे, पर पूरा खा जावे। और जब सब खा लिया तो इक्की दुक्की करके चलो जावे, और मैया सामने खावे कुछ ना बचे। तो मैया बोली चलो जितना भी तुम्हारे माखन दूध को नुकसान हुए वो हमसे ले ले। अब गोपियों का तो शिकायत करने का बहाना है, भगवान का दर्शन करना है उन्हें। अब एक दिन ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ ब्रह्मांड घाट गए और वहां जाकर मिट्टी खाने लग गए। तो किसी सखा ने यशोदा मैया से कह दिया कि मैया तेरो लाला मिट्टी खा रहे हो। तो यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, संटी लिए और बोली कन्हैया तू मिट्टी खा रहे हो। तो ठाकुर जी बोले नहीं नहीं मैया मैं मिट्टी ना खा। तब ये बोले मैया बोली कि अच्छा। तो ठाकुर जी बोले मैया मैं कैसे बताऊं मैं मिट्टी ना खाऊं। यशोदा मैया बोली हाँ हाँ तू ही तो एक है कि जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद पैदा भये हुए, बाकी तो सब जैसे झूठ बोल रहे हैं। ठाकुर जी बोले क्या बताए भैया, ये सब सकान तो मेरे पिटवाओ की चाहते हैं कि मैं पिट जाऊं। तब ठाकुर जी ने कहा मैया अगर तुम्हें विश्वास ना है तो मेरा मुख खोल के देख ले। जब मुख देखा तो समस्त ब्रह्मांड नजर आया। पृथ्वी में भारत, भारत में ब्रज, ब्रज में गोकुल और गोकुल में मैया संटी लिए कन्हैया को डांट रही हैं। अब जब ब्रह्मांड को देखा तो मैया को तवार आ गए हो और सोचने लग गई ये मेरो लाला ही है कि ना है। ठाकुर जी ने सोची कि यदि मैया मोए भगवान समझ लेंगी तो बाल लीला में तो बाधा आ जाएगी, इसलिए सभी ब्रह्मांड को समेट लियो। और जब मैया ने नेत्र खोले तो कुछ नहीं देखा। तो मैया ने सोचा अरे जी मेरी बूढ़ी आंखन को दोष है। अब मैया कन्हैया को दूध पिलावे लग गई। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव नंद यशोदा जी ने ऐसा क्या सत्कर्म कर दिया कि जो वात्सल्य सिंधु भगवान को वात्सल्य प्रदान कर रहे हैं। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन द्रोणो वसूनाम प्रवरो धर्या सहवार्यया करिष्यमाणा आदेशान् ब्राह्मणस्तमुवाचः। राजन ये जो नंद जी हैं ये पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वशु थे और यशोदा जी द्रोण जी की पत्नी धरा थी।
इन दोनों ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा कि हमें भगवान को वात्सल्य सुख देने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आपके भाव को अवश्य पूर्ण करेंगे, इसलिए भगवान इन्हें बाल सुख दे रहे हैं। एकदा ग्रह दासीषु यशोदानंद गेहिनी कमंतिर नियुक्ताशु निर्ममंत स्वयं दधी। अब एक बार मैया घर की दासियों को अन्य कार्यों में नियुक्त करके दही बिलो रही थी और भगवान की लीलाओं का भी गान कर रही थी। तो उसी समय भगवान आ गए। मैया बोली, लाला तू जग गए होए। तो मैया ने ठाकुर जी को गोद में ले लिया, स्तनपान करावे लग गए। ठाकुर जी बोले, मैया तू एक बात बता कि तू मेरी मैया है कि और काऊ की? तो मैया बोले, कैसी बात करे लाला, मैं तेरी मैया हूं। अब इतने में ही रसोई में दूध रखे आई तो दूध उफन गया। तो एक गोपी ने आवाज दी, क्या रे यशोदा काकी, आपकी रसोई में दूध उफन रहे हो है। तब उन्होंने कन्हैया को नीचे लिटाया और दूध देखवे चली गई। ठाकुर जी ने सोचा, अबे तो मैया कह रही थी कि मैं पूत प्यारो है, अब दूध प्यारो है गयो। क्रोध आ गया और एक पत्थर लिया और जितनी माट पटकियां थी सबको फोड़ दिया।